नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ माँ चंद्रवन्नी के आशीर्वाद से। और दोस्तों, मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में और अपने गांव जुराना से। तो आप लोग सुनते होंगे दोस्तों कि खास पट्टी। तो खास पट्टी नाम इतना ज़्यादा फेमस क्यों है, तो आप लोगों को इस ब्लॉग में बताऊँगा मैं कि खास पट्टी इतना ज़्यादा फेमस क्यों है। तो जिसने अभी तक वीडियो लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मेरा नाम कुंदन सिंह बिष्ट है। मैं गवर्नमेंट इंटर कॉलेज इंजीनियरिंग साइंस से रिटायर्ड हूँ और 30 वर्ष हो गए मैं रिटायर हुए। और तब से मैं इस क्षेत्र के टिहरी जिले के देहरादून के इनके विषय में शासन से मांग करता रहता हूँ। हर चीज़ की जो भी असुविधा है उसे पूरी करने की मांग करता रहता हूँ। मैंने एक समिति का गठन किया है जो कि देवप्रयाग और जागीरदार विकास कॉलोनियों की जन प्रतिनिधियों की है। उसका नाम उत्तरांचल विकास समिति है। उसने अब तक 20, 25, 30 काम कर लिए इस क्षेत्र में। अच्छा, बड़े बड़े काम। तो जैसे खास पट्टी है तो खास पट्टी फेमस क्यों है? खास पट्टी इसलिए बोलते हैं कि दो शब्द हैं, खास और आम। खास मानी खास किसी का और आम मानी सब जनता का। तो खास पट्टी इसलिए कहते हैं कि क्योंकि सुदर्शन शाह की जो राजधानी थी टिहरी में है, वो भिलंगना और भागीरथी के बीच में। तो वो खास पट्टी राजा की वहाँ पर महल था, इसलिए राजा वहाँ से अर्थवारा सारी देवप्रयाग से ये भागीरथी के किनारे देवप्रयाग तक और यहाँ से भिलंगना के किनारे गडोला जागदार से हो करके और ये और यहाँ से कांडिखाल और उधर से फिर क्या कहते हैं मलेथा से लेकर के कांडिखाल तक ये सारी खास पट्टी है। इसमें एक पटवारी काम करता था राजा के ज़माने में। उनका नाम श्रीनंद भट्ट था। वे देवी भाग चंद्रवन्नी के मुख्य पुजारी भी थे। खास पट्टी का मतलब है कि क्योंकि राजा की अपनी पट्टी, क्योंकि ये खास पट्टी एक ही पट्टी थी और राजा के दरबार इसी में था, इसलिए राजा की अपनी पट्टी। खास मैंने खास राजा की अपनी पट्टी, ये मतलब। अच्छा, कुछ लोग कुछ विद्वान इसे बोलते हैं कि खस पट्टी, इसमें खस लोगों का राज रहा हो न रहा हो इससे मुझे ज्ञान नहीं है, किंतु खास पट्टी का मेन मकसद यही है कि ये खास राजा की अपनी पट्टी है। खास पट्टी में सुना मैंने कि कोई एक था पर किसी का सिर मुशाले से डामा था। हाँ, ऐसा है। पहले ये खास पट्टी प्रसिद्ध थी क्योंकि यहाँ के लोग जो थे वो गलत बात को सहन नहीं करते थे। अगर किसी अधिकारी ने गलत काम कर दिया तो उसको दंड देते थे। तो हमारा चंद्रवन्नी के नीचे हमारा गांव है जुराना। यहाँ पर राजा का कैंप भी लगता, टेंट भी लगता था, धर्मशाला भी थी और सारे टिहरी जिले के लिए एक मिडिल स्कूल थी राजा के ज़माने, हिंदी मिडिल। बाकी कोई स्कूल नहीं थी। सारे टिहरी जिले में कोई स्कूल नहीं थी। टिहरी तो जिला अब हुआ ना 1960 के बाद। पहले टिहरी उत्तरकाशी एक ही जिला था। बड़ी मुश्किल से 8-10 स्कूल थे सारे टिहरी और उत्तरकाशी में। बेसिक स्कूल, प्राइमरी दर्जा 4 तक के होते थे और उन चारों की परीक्षा जो होती थी वह हाई स्कूल, प्रताप हाई स्कूल था टिहरी में, राजा का एक बनाया। अच्छा, तो राजा अपने दादा के नाम से बनाया था, अपने दादा के नाम से बनाया था नरेंद्र साहब ने। उसका नाम था प्रताप हाई स्कूल। तो उसमें जाती थे उत्तरकाशी के भी और हमारे टिहरी जिले के सब लोग। दर्जा 4 पास करने के लिए वहाँ होती थी एग्जाम। अच्छा, और राजा नरेंद्र साहब बहादुर थे उस समय हमारे समय में, और वो खुद वहाँ फ्लाइंग में आते थे। और आर्ट के पेपर के दिन लास्ट में होता था, 2 बड़े बड़े लड्डू भी देते थे हम लोगों को। अच्छा, खेल कूद भी कराते थे, जंप और 3 टांगों की दौड़ और मेंढक दौड़, इस प्रकार से कराते थे राजा साहब। तो ये है खास पट्टी का। अब इतनी मैंने बता दी कि इतनी लंबी चौड़ी है ये। टिहरी से, पुरानी टिहरी से और मलेथा तक और देवप्रयाग से कांडिखाल तक 80 किलोमीटर लंबी और 70 किलोमीटर चौड़ी ये खास पट्टी है। इसके बाद इसकी 8 पट्टियाँ हुई। अच्छा, 8 पट्टियों में 8 पटवारी थे। उन पट्टियों के नाम है, सबसे पहले तो खास पट्टी हो गई वो जाखणीधार से परे और
कांडीकाल तक वो खास पट्टी थी। और ब्राह्मणी धार से और लामरी धार तक वह यहाँ नैकिर तक ये लामरी धार पट्टी थी। और लामरी यहाँ रोड से और पौड़ी खाल और वो सूर्य मंदिर है जो पलेठी वहाँ तक पौड़ी खाल पट्टी थी। और वहाँ से ऊपर इंदौरा खाल तक बनगढ़ पट्टी थी, जामने से और वो इंदौरा खाल इस तरफ बाईं तरफ। अच्छा। और बाईं तरफ उधर फिर इंदौरा खाल पट्टी थी। हाँ। और इंदौरा खाल पट्टी से उन्नाने से लेकर यहाँ चंद्रवेली तक और यहाँ से पजार गाँव की पहली तरफ इसरा वह त्योना बगड़वाल से लेकर के लसमोल तक भगवान तक ये थी चंद्रवेली पट्टी। और इससे पीछे थी फिर हिसरिया खाल पट्टी। वो हिसरिया खाल से लेकर के और तुम्हारा डांग चौरा इत्यादि उस साइड में ये 8 पट्टी थी। और आज इसकी 24 पट्टी है। 24 पटवारी काम करते हैं यहाँ। मैं ये एक प्रसंग पर आया था कि यहाँ वो दंड देते थे। ऐसा है कि राजा के ज़माने में एक रेंज डीएफ होते हैं राजा के, सदानंद गरोला, उनका यहाँ हमारे गांव में, क्योंकि हमारे गांव जो जुराना है वहाँ पर मिडिल स्कूल भी थी। और 6 महीने एसडीएम कीर्तनगर का कैंप ऑफिस जिसको बोलते हैं गर्मियों में कैंप ऑफिस लगता था। और डांग चौरा के मानिक राजी के रेंजर भी 6 महीने जुलाना में ही कैंप लगता था गर्मियों में। यहाँ पर मिडिल स्कूल भी था। राजा भी आता था तो यहाँ पर तंबू लगा कर कैंप लगाता था। या कोई अफसर भी आता था तो जुलाना में तंबू लगता था। तो इस प्रकार से जब उस डीएफओ ने ऐसा किया कि आग लगी कहीं बल में, कोई बुझाने के लिए नहीं गए होंगे, उन लोगों को उसने दंड दे दिया। उनको दंड दिया तो उन लोगों ने गलत, अब जब उसको सूचना नहीं मिली होगी तो दंड का आएगा। तो उन लोगों ने क्या किया, उसको पकड़ा और उसके सिर पर डाम रख दिया। तूला का डाम बोलते हैं उसे। 1 रुपया तक गर्म किया और उसके कवाल उसको डाम लगा दिया। अच्छा। इतना खतरनाक पड़ती थी। ये फिर हमारे यहाँ का कोई इंद्र सिंह कौन था? हाँ, पहले जुराना गांव में जो है हमारे दादा 2 भाई थे। अच्छा। बड़े भाई रूप सिंह और छोटे भाई शिव सिंह। अच्छा। तो रूप सिंह मेरे बड़े दादा थे। तो बड़े दादा का 2 लड़के थे, बड़ा वाला इंदर सिंह और छोटा वाला जोधा सिंह। हाँ, तो उनका नाम आता है ना। हाँ, कि उन्होंने डामाबल है, वो भी थे डामने में। वो भी थे। और दूलकंडी के बाद दूलकंडी के थे, पौड़ी खाल के थे, ये नौलखाल के थे। वो 4-5 थे। बागी क्या गांव है नौलखाल के नीचे, वो बगल में क्या गाँव ढूंगी? नहीं नौलखाल नहीं, पता नहीं वहाँ, मैं भूला हूँ वहाँ, अब नहीं आ रहा है समय ना। अच्छा। तो ये 4-5 लोग थे, इनको डामा था। तो तब ऐसा होता था उस समय। फिर एक बार बारगुड़ थाल होता है नौलखाल से इधर। अच्छा। और जामनी खाल से परे। तो वहाँ पर भी एक एसडीएम कीर्तनगर के एसडीएम का गले में लोगों ने मेले के दिन कुछ गलत किया होगा, क्योंकि पहली लट्ठी चलती थी या मार पीट होती थौलों में, आपस में लड़ते झगड़ते थे लोग, वो लट्ठी लेकर जाते थे थौल में। और अगर किसी ने थोड़ा तंजमेज की तो झगड़ा हो जाता था। अब एसडीएम ने उसे थामना चाहा तो लोगों ने उसके गले में जूतों की माला डाल दी। अच्छा। ऐसी खतरनाक पलटी। तो इसको डर देख करके लोग, इसका नाम सुन करके लोग को सुबह सुबह उसका पट्टे का नाम मत लो। कई लोग दूर दूर से आते, बल खास पट्टी वाले वैसे ही है। हाँ। तो हम कहते हैं अब नहीं है ऐसे, अब नहीं है। ये तो कभी एक मेला लगता था बल, ये तो राजा के जमाने की बात है ना। हाँ। अब नहीं। अब तो लोग उस समय जब एक ही मिडिल स्कूल था, 2-3 बेसिक स्कूल थे कुल इस क्षेत्र में सारी खास पट्टी में। तो उस समय पढ़ा लिखा तो कोई था नहीं, राजा पढ़ने में नहीं देता था, क्योंकि पढ़ता तो तब वो नेता बनता, तब राजा के कर्मचारियों के, राजा के जो गलत निर्णय होते थे उनका विरोध करते। इसलिए उन्हें ज़्यादा नहीं पढ़ाते थे। दर्जा 4 का पटवारी हो जाता, दर्जा 4 आता 7वां पास एसडीएम बन जाता था। अच्छा। और 4वां पास, दर्जा 4, 5 पास या 7 पास, 4 पास
टीचर बन जाते थे, फॉरेस्टर बन जाते थे, तहसीलदार, कानून इस प्रकार बन जाते। और ये देखते थे कि अगर किसी ने जहाँ अच्छा काम किया तो उसको दूसरी जगह भेज देता था राजा। मानो कोई अच्छा वो है पटवारी है तो उसने वहाँ उसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भेज दिया। अच्छा। और तनख्वाह क्या होती थी, पटवारी को 5 रुपये देता था राजा। अच्छा। और बेसिक स्कूल के टीचर को 10 रुपये तनख्वाह मिलती। क्यों देता था? क्योंकि वो सोचता था कि ये पटवारी तो घूस घास खा ले लेगा। हम अध्यापक ने क्या घूस खानी है, उसे को घूस घास कुछ नहीं, इसलिए उसको 10 रुपये दिए जाए। ये था। तो इस काठपट्टी में अब जब उस समय 4-5 बेस स्कूल था और 1 मिडिल स्कूल था। आज यहाँ 16 इंटर कॉलेज है और 12 दर्जनों हाई स्कूल है और जूनियर हाई स्कूल है। और बेसिक स्कूल तो प्रत्येक गांव में एक बेस स्कूल है। यहाँ करीबन 200-300 गांव होंगे, ज़्यादा ही होंगे वाली। तो प्रत्येक गांव में एक बेसिक स्कूल है, 2-3 गांव में के बाद एक जूनियर हाई स्कूल है, इस पर फिर आंगनबाड़ी है। और उस समय की देखो, जब मैं दर्जा 4 का इम्तिहान देने गया तो मेरे पिताजी ने एक मास्टर रखे थे, शंभू प्रसाद जी भट्ट, काशी गांव के, उनको जुलाना में लाए हो। तो हम 4-5 भाई पढ़े उस समय। एक तो ये सूरज बिस्ट का बुढ़ दादा और ये एक मेरा, ये मैं बुढ़ दादा ना, दादा इसका बड़ा छोटा दादा ना, इसके दादा, इस दादा के बाद का बुढ़ दादा समझो तुम। और एक कृपाल सिंह और एक कमल चंद्र भाई हमारे। तो ये 5 आदमी पढ़े उस समय। तो परीक्षा देने हुए हम तीरी गए। सड़कों की कोई सब हम पैदल जाते थे, पैदल आते थे। और यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज है जहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, मैं अपने मकान के ऊपर से बात कर रहा हूँ। यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज है, ये भी हमारी उत्तरांचल विकास समिति ने खोला है। और आज ये श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय बादशाह थौल का परिसर बन गया है। मैंने यहाँ विश्वविद्यालय खुल गया है। अब इस सत्र से यहाँ पर होटल मैनेजमेंट की शिक्षा दी जाएगी, 1 साल का डिप्लोमा। अच्छा। यहाँ भी ऐतिहासिक स्थान है। इस स्थान पर भी जो भूदेव लखेड़ा और दादा दौलत राम ने मीटिंग की थी यहाँ पर। उस समय यहाँ पर कोई भवन मकान कुछ नहीं था, तो जंगलात की जमीन में है मकान। उस समय लोगों ने अतिक्रमण किया है। अब इनका नियमितीकरण भी हो जाएगा, कर रही सरकार, करेगी नहीं करेगी। तो लोग बैठे तो है ही वर्षों से, आज 50-60 दो 1960 से 66 से बैठे हैं लोग इन जगहों में। अच्छा। तो उस समय यहाँ पर 2 पेड़ थे, एक अखरोट का, एक मजीन का पेड़। तो मजीन के पेड़ के नीचे दौलत राम जी ने और भूदेव लखेड़ा, जो दयानंद लखेड़ा हेड मास्टर थे हमारे, उनके बेटे थे। उन्होंने यहाँ पर राजा को निकालने के लिए प्रस्ताव बनाया। इस मजीन के पेड़ के नीचे बैठकर लोग इकट्ठे हो रखे थे। उस समय लोग भी बहुत कम थे, अब तो बहुत जनसंख्या। उस समय जनसंख्या कुछ नहीं थी। हमारे गांव में कुल 2 भाई थे। तो 2 भाई उस बड़े दादा के थे और 4 भाई शिव सिंह मेरे दादा के थे। तो 6 आदमी थे कुल। तो उस समय 6 ही परिवार थे। और आज जो 35-40 परिवार हमारे गांव में लोग हैं। तो आज इतना बड़ा ज्ञान दिया खास पट्टी के बारे में, तो आपका धन्यवाद।